स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग विद इंडाइसिस टुडे। इंडाइसिस स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, पहले ना मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। हम लोगों का सिलेबस चलने क्या वाला है बेसिकली। कुछ आप एक नोट लिखो कि सिलेबस हम करेंगे क्या। सिलेबस हम लोग पहले इंडाइसिस को वाइंड अप करेंगे। इंडाइसिस था ना हमारा, एक बार कहीं पे जाके रफ में लिख लो, कहीं पे जाके रफ में इंडाइसिस को वाइंड अप करेंगे हम। इंडाइसिस के बाद हम वाइंड अप करेंगे हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड ये हमारा कहाँ से हो जाएगा शुरू। मैं तुम्हें ना सिलेबस देखो, इधर आओ। ये सिलेबस था ना हमारा, याद है सबको। यहाँ से हमने रेशियो कंप्लीट किया, प्रोपोर्शन कंप्लीट किया। इंडाइसिस इस लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे हम लोग। ठीक है, कुछ पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन आज हो जाएगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। लॉग्स हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि इससे बड़े चैप्टर और पड़े हैं हमारे अभी ना। लॉग्स अभी के लिए थोड़ा सा पॉज में डाल देंगे। ठीक है, हमारा यहाँ से ये वाइंड अप होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे इस पे, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पे। ठीक है, यहाँ ये एग्जाम में इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 40 to 50% है ना। मतलब कह लो 15 नंबर का आता है ये, 15-16 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ये वाला पोर्शन। यहाँ से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग भी कवर हो रहा है। ठीक है, और एक यहाँ से हम, ये आपका बेटा थ्योरी पार्ट है, ये वाला जो है ना, ये वाला ये थ्योरी पार्ट हो जाता है। हम करेंगे ये वाला, ये हमें ना बड़ा अच्छा लगता है करना, मेरे को लगता है ये वाला पार्ट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड। मेरे को लगता है बच्चों के इसके फॉर्मूलाज नहीं होते यार, है ना। फॉर्मूलाज में दिक्कत आती है ना। हम फॉर्मूलाज करेंगे, देखना अच्छे से तो समझेंगे, तुम्हारे माइंड में आके बैठ जाएंगे कि ऐसे है फॉर्मूलाज। बट गिव मी अ प्रॉमिस, इफ वी आर डूइंग समथिंग इन अ क्लास ना, आप घर घर पे जाके और क्लास में आने से पहले सिर्फ 5 मिनट मेरे लिए, मैम के लिए सिर्फ 5 मिनट रिवाइज। अगर आप 5 मिनट में भी उसको रिवाइज करते हो ना, तो दिमाग में जाके बैठ जाएगा। पता है बेटा है क्या, अभी ना आप, अभी आपकी ना एक वो सिनेरियो चल रहा है जहां पर आप चीजें सीख रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, है ना। लॉ है जैसे न्यू है बिल्कुल, अकाउंट्स भी कई बच्चों को थोड़ा सा नया नया लगता है, बिकॉज +1 +2 मेरे को पता है बच्चे कैसे करते हैं, आई नो वेल। तो इसमें क्या होता है, सीए फाउंडेशन में क्या होता है, हम नया नया सीख रहे होते हैं। बट मैथ्स तो हम बचपन से कर रहे हैं ना, इसको अगर हम रिवाइज 5 या 10 मिनट में कर ले तो हमारे माइंड में जाके तो बैठ ही जाएगा ना। ठीक है, तो गिव मी अ प्रॉमिस कि हम रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, प्रॉमिस। चलो ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन, और इसके साथ डायरेक्शन टेस्ट और ये सब कुछ भी वाइंड अप करेंगे। तो तुम देखना हमारा मतलब मोस्ट ऑफ दी पोर्शन 60% कंप्लीट हो जाएगा। और ये ट्राई करेंगे एंड ऑफ दिसंबर तक, क्योंकि बच्चों के बीकॉम के एग्जाम्स भी हैं। दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लासेस तुम्हारी देखते हैं आगे कैसे रखनी है, थोड़ी सी तुम्हारे जिनके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स है वो पहले निकल जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। ये मेरे सिलेबस का कुछ यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया कि हमने कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं। पुराने मैंने एक होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास में, याद है, किया, ट्राई किया। क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ शेयर करी थी ग्रुप में, ट्राई क्वेश्चंस किए। जाते हुए फिर मैं डाउट्स लूंगी उसके, है ना। लास्ट 10-15 मिनट्स में करेंगे, है ना। आज हम करते हैं इंडाइसिस शुरू। इंडाइसिस पे आ जाओ, आ जाओ, हेडिंग डालो इंडाइसिस। इंडाइसिस में सबसे पहले, पहले मैं इंडाइसिस का ना मतलब बताती हूँ बेसिकली है क्या। इंडाइसिस देखो बेटा होता क्या है, जैसे मैं कह रही हूँ 2 raised to the power 3, है ना। होता क्या है कि हम लोग ना 2 × 2 × 2 लिख के बेसिकली हम समझ नहीं पाते कि ये कितने टाइम्स है। तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, 2 raised to the power कितने नंबर्स हैं, 3, तो यहाँ पे क्या जाता है 3। क्या आता है, 2 raised to the power 3 आ जाता है। ये क्लियर है। तो बेसिकली हम इसको बोलते क्या है कि जो जो नीचे वाला नंबर होता है, ये चीज होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और इसकी पावर को क्या, इसकी जो ऊपर एक चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर इंडाइसिस। क्लियर है सबको। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमने छोटे होते पढ़ा था ना, इसका फैंसी नेम इंडाइसिस है बस।
फैंसी नेम है, सीए फाउंडेशन में हो गया ना, इसलिए इसके फैंसी नेम्स आ गए हमारे आगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए रेस टू द पावर एन, ए रेस टू द पावर एन होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, हमारे रियल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3, है ना, -1 -2, रियल नंबर्स में सारे आते हैं नंबर्स, सारे प्लस माइनस सब आते हैं रियल नंबर्स में। तो पॉजिटिव वाला क्या होता है, ए रेस टू द पावर एन, क्या होता है, ए रेस टू द पावर एन। और नेगेटिव वाला क्या होता है, ए रेस टू द पावर -n, क्या होता है। कभी भी ना पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ते, नेगेटिव में नहीं छोड़ते, हम लोग करते क्या है, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तुमने फिजिक्स में जब हम छोटे होते 9th 10th में, बचपन था ना तुम्हारा, तो अभी था, मेरा तो बचपन था, ए रेस टू द पावर एन होता है, इट इज गुड, ठीक लगता है। अगर ए रेस टू द पावर -n होता है ना बेटा, इट कैन बी रिटन डाउन एज ए अपॉन 1/a रेस टू द पावर n, क्लियर है, 1/a रेस टू द पावर n हो जाता है। कहने का मतलब पता है क्या है, जब भी पावर हमारी नेगेटिव में होती है ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे ये रेसिप्रोकल में जाएगा ये पॉजिटिव का बन जाएगा। क्लियर है सबको, नेगेटिव में पावर्स अच्छी नहीं लगती, पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए ना, है ना, याद रहेगा। चलो, अब ए रेस टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी की भी रेस टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1। पहले इतना क्लियर हो, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, जैसे मैंने ये 6 था बेटा, यहाँ पर ना ये 6 है। ठीक है, फिर से लिख देती हूँ, ए रेस टू 5 रेस टू द पावर 6, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 पावर होगी। ठीक है, आज तुम्हें एक ना ट्रिक सिखाऊंगी, आज मजा आएगा तुम्हें देखना। आज कैलकुलेटर पे और हाथ बिठाएंगे हम अपना। लिखा सबने ये वाला, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, 0 पावर। ठीक है, हम्म, देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि कुछ हमारे लॉज हैं इंडाइसिस के ना, लॉज इन द सेंस की सिंपल सी बात है, जैसे मैंने लिखा है 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 4, है ना। तो इंडाइसिस जब डिराइव हुआ उन्होंने ये बोला, जिसने इसको डिराइव किया, कि जब आपके पास बेस सेम है ना, क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तुमने ऐसे बोलना मेरे बात, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को हम एज इट इज लिख देंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, 3 + 4। ओके, बेस सेम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्लस। ओके, बेस सेम डिवाइड इक्वल्स टू माइनस, बेस सेम डिवाइड इक्वल्स टू माइनस, इतना लिखो पहले। बेस सेम प्लस, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होंगी पावर्स, प्लस, डिवाइड होगा तो क्या होगा, माइनस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अगर
2 रेज टू द पावर 3 है और बाहर आ गया 5 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, पावर के ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या होगा, तो ये क्या आ जाएगा 15। तो क्या आ जाएगा, पहले इतना क्लियर हुआ, इतना पोर्शन क्लियर हुआ, इसको लिखो फिर आ जाओ इस वाले को। लॉ 1 ये हो गया, लॉ 2 ये हो गया, लॉ 3 वो रहा हमारा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। पहले ऐसे करते हैं, इसी पे वर्क करते हैं आज, इसी पे वर्क करते हैं, फिर मैं रुक के बताती हूँ बाकी सारी चीजें कैसे होती है ना। इतना क्लियर है, आ जाओ। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना। ये लिखो 2x, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। 2x 1/2, 3x-1, x=4। आपने इसकी वैल्यू निकाली, एक मेरे साथ करेंगे, बाकी अपने आप करेंगे, ठीक है। चले, आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कैसे होता है ये वाला, है ना। देखना बेटा कैसे होगा ये वाला। 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बोली है उसने, 4। तो 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कुछ नहीं है बीच में, मतलब सब कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई के साइन में चल रहा है ना। ×3 × x⁻⁻1, इसका मतलब क्या हुआ, 4⁻⁻1। पहले ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। पहले इतना क्लियर हुआ, इसके बाद देखना 2 × 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। 2 × 2 क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 कैन आई राइट 4 as 2 raised to the power 2, और बाहर क्या था 1/2 × 3 इंटू, ये हमें अच्छा नहीं लगता है ना, तो क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल, मतलब 1/4 raised to the power 1। गॉट इट। अगर यहाँ पर -2 होता तो फिर यहाँ पे 2 हो जाता, तभी मैंने इसको ऐसे 1 की फॉर्म में लिख के दिखाया। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, देखो अभी हो जाएगा 2 × 2, इसमें ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, क्या होंगी ये दोनों, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएंगी 2 × 1/2 × 3 × 1/4 raised to the power 1 is 4, 1/4 है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 2 × 2 × 3 × 4, 2 एक सेकेंड, 1/4 था वो, 1/4, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। गॉट इट, कुछ डाउट, इजी, इजी ना। मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया ना, इजी। देखो पहले क्या होगा, 2 × 4 raised to the power 1/2 है, इसको व्हाट कैन आई राइट 1/2, 1/2 जैसे ही हमने लिखा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 जैसे कैंसिल हुआ, इंटू 3 × 1, 1/4 raised to the power 1, है ना। स्टेप 1 मैंने क्या किया, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है स्टेप 1, स्टेप 1 में मैंने क्या क्या किया है, मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आई, है ना। सबसे पहले देखो मैंने वैल्यू पुट की है वहां पे, उसके बाद देखो इसको सिंपलेस्ट में ले आई, इसको आगे सिंपलेस्ट में ले आई, क्लियर है, करेक्ट। चलो लिखो इसको, चलिए बेटा आगे।
इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? करोगे ट्राई? डर सा लग गया इसको देख के, है? हल्का सा डर डर सा लगा है? डरना नहीं ले, ऐसे नहीं डरते होंगे। चलो करो, सिंपल सा फंडा है यार, सिंपल से इसको सम करके बताओ, सिंपल सा। अभी इनिशियली वाले बताती हूँ, आगे जाके तो तुमने करने हैं बहुत सारे, है ना? 6 को 6 की सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 into 3 into a into b square into c cube into 2 into 2 into b raised to the power -2 into c raised to the power -3d। अपने को इतना तो आता है, इतना तो देख के आ जाएगा, आ जाएगा इजी। अगले स्टेप पे चले। अगले पे पता है क्या करना है, जो सेम सेम है ना उनको एक साइड लेके चल, मतलब एक तरफ करते रहो इकट्ठा। ये और ये सेम है, तो कैन आई राइट 2 raised to the power 3? आई कैन राइट, राइट? जैसे ये होते रहेंगे इनको काटते रहना, मतलब अपना हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्या है बेटा? 3 अकेला है बेचारा, ओके। इंटू ए कितने हैं हमारे पास? एक ये रहा, और एक क्या है? ए है क्वेश्चन में? नहीं है बेचारा, है ही नहीं। चले आगे, नेक्स्ट क्या आ गया? बी, बी का स्क्वायर आ गया है ना, काट दिया। एक बी ये रहा, इंटू बी -2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सी रेस टू दी पावर 3 इंटू सी रेस टू दी पावर -3, है ना। डी बेचारा अकेला रह गया। देखा हमने किया क्या? पहले उसको एक्सपैंड किया, फिर हमने क्या किया, उनको एक तरफ से कॉन्ट्रास्ट में कर दिया। इसके बाद क्या होगा? 2 raised to the power 3 इंटू 3 इंटू ए, ये बेचारे अकेले, इंटू डी अकेला। डी पहले, डी मैं कह रही हूँ डी अकेला है, चलो वैसे कर लेते हैं, मैं अकेले की बात कर रही थी बेचारे की, वैसे कर लेते हैं, कोई नहीं। बी, देखो अपने क्या है यहाँ पे? बेस से बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होंगी? प्लस, तो 2 प्लस ब्रैकेट में -2 इंटू ऐसे सी का सी 3 प्लस ब्रैकेट में -3, है ना, ओके, इंटू डी। तो नेक्स्ट क्या होगा? 2 raised to the power 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू डी। अब लिख दूं मैं प्लीज, मेरा मन कर रहा है अब लिखने का। आगे देखो, b raised to the power 2 -2 इंटू c raised to the power 3 -3, ओके। आगे क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 3 इंटू 3 इंटू a इंटू d इंटू b raised to the power 0, c raised to the power 0। तो ये क्या होते हैं बेटा? b raised to the power 0, c raised to the power 0, 1, 1 into 1, है ना। ये क्या होता है? 1 into 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 3 इंटू 3 इंटू a इंटू d। देखो अब पता है होगा क्या? क्वेश्चन में या तो आंसर दिया होगा ऐसे, 2 raised to the power 3 इंटू 3ad, ये मैंने इंटू लिखा है, डॉट का मतलब होता है इंटू। और 2 2 जा 4, 4 3 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24। 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8। कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर पे करते हैं, कोई नहीं, अपने को पीएचडी थोड़ी थोड़ी करनी, कैलकुलेटर पे लिखो 2, लिखो 2 मल्टीप्लाई का साइन डालो, कितनी बार 2 है? 2 और 2 बार, 2 बार है, और 1 2, क्या आया कैलकुलेटर पे? 8 आ गया, इंटू 3 करो, क्या आ गया? 24 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24ad। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन की एमसीक्यू में क्या दिया है। अगर एमसीक्यू में यहां तक दिया है तो ये आंसर है, अगर इसको शॉर्ट करके दिया मतलब ऐसे सॉल्व करके दिया तो ये आंसर है। क्लियर हुआ? इजी। पहले क्या किया हमने, ये ना जो मैं इनिशियली तुम्हें बता रही हूँ ना, ऐसे बता रही हूँ कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा इसको, नहीं तो ये इट विल हार्डली टेक मी 10 सेकेंड्स सॉल्व किया ऐसे खत्म। तुम्हें भी लगेगा अभी, तुम्हें टाइम लगेगा लेकिन वहां तक पहुंचने में। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड किया, एक साथ जो थे उनको किया सॉल्व, फिर अपनी प्रॉपर्टीज लगाई, मतलब लॉज लगाए, जैसे लॉज लगाए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। गॉट इट? चलो एक बार खुद ट्राई करो, देखना नहीं मेरे मेरे वाला आंसर। चलो
ट्राई करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? लिखा नहीं लिखा? अच्छा, याद मत कर लेना। बच्चे ने ऐसे बड़े होते हैं, याद करने में बैठ जाते हैं। अच्छा मैम ने ये करा था, इसको ऐसे करना है, ये रहा क्वेश्चन। अच्छा ये तो यही था, ये लो। चीटिंग है। हुआ क्वेश्चन? हो गया? अरे वाह, मतलब तुमने अच्छे से समझा था। सबने इस क्वेश्चन को एक बार ना, जैसे हम करते हैं ना, जब मैं समझा रही होती हूँ, उसको अच्छे से देख लिया करो। फिर ट्राई करने की, खुद सॉल्व करना है उसके आगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 करते हैं। हमने वैल्यू निकालनी है। देखो, डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एनालाइज करना है। ठीक है, डर लग गया है? लग गया ना? पता है करना क्या है, क्वेश्चन को इजी वे आउट तुम लोग ट्राई करना अभी, है ना? मैं स्क्रीन पे सॉल्व करूंगी, तुम लोगों ने अपना करना। ठीक है, देखो करना क्या है। ये दोनों डिवाइड में है, ये हमें पता है ये बात। इसको ना, इस वाले को अलग सॉल्व करो, इस वाले को अलग सॉल्व करो। इसको लिखो ऐसे, इसको लिखो ऐसे। अब तो हो जाएगा, है? होगा नहीं होगा? होगा ना? करो ट्राई। मैं अपना सॉल्व करूंगी, नहीं मैं करती नहीं, तुम लोग करो, तुम्हारे बात बात करूंगी। बच्चे ऐसे फिर वो करते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, देखो अगर अलग अलग नहीं करने ना, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनको अवॉइड क्या करो अलग करने से। पता है करना क्या, 4 को लिख दो एज इट इज। ठीक है, ये दोनों क्या सेम है? सेम है ये दोनों? सेम है नहीं है? एक्स रेज टू द पावर -1
बीच में डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, -1/3, -1/3 होगा नहीं होगा, होगा। अब आगे क्या आ जाएगा, 4x⁻⁻1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/3। अब हम देखो पावर में जाके हम एलसीएम लेंगे, 3 यहां आ जाएगा, -3 + 1 होगा नहीं होगा, 4x⁻⁻2/3। समझ आया सबको, क्लियर हुआ? करो इतना पहले, लिखो इसको इतना। अब इसको ये पॉजिटिव में होगा, इसको नेगेटिव में पावर छोड़ देंगे, ये नेगेटिव है, तो इसको कैसे करेंगे बताओ, 4/x⁻2/3 इज द आंसर। इजी। हाँ, ऐसे कर लेना इसको। समझा है ना इसको अभी? चलो करो ट्राई। देखो स्क्रीन ब्लैंक होगी तुम्हारे आगे, अभी ऑन दिस स्पॉट मैंने ब्लैंक कर दी। हो गया, परफेक्ट। सारे इंटेलिजेंट है। तुम मैम का टेस्ट तो नहीं लेने आए हो यहाँ पे, हैं? ये सीए बनी है, इसको कुछ आता नहीं आता। कोई बात नहीं यार, मैम खरी उतर जाएगी, डोंट वरी। तुम्हें पता है मेरा ये बहुत फेवरेट चैप्टर था अपने टाइम में, बहुत अच्छा लगता था मुझे चैप्टर। बताऊंगी जो मेरे फेवरेट चैप्टर्स थे ना सारे के सारे, सिलेबस खत्म हो जाए फिर बताऊंगी एक एक करके। ठीक है, डर लगा लगा है ना। देखो, एक सिंपल सी स्टोरी बताओ उसके पीछे की। पहले क्वेश्चन लिख लो, लिखो पहले। तुम्हें इजी वे आउट बताते, एक मिनट बेटा, इजी वे आउट बताती हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मैं पहले तुम्हें बता रही हूँ। इनको देख के डरना नहीं है, बहुत इजी होते हैं यार, कुछ भी नहीं है, अभी हम देखेंगे, देखना। ऐसे बजाओगे चुटकी और सॉल्व। ठीक है, देखो। सबसे पहले ए की वैल्यू 4 तो पुट नहीं करनी है, नहीं करनी है अभी। ठीक है, पता करना क्या है, मैं तुम्हें एक ना चीज बताती हूँ। जितने भी ये है ना, ये सारे, ये एक बार अगर सॉल्व हो गए ना, लास्ट में जाके ए की वैल्यू को पुट कर देंगे 4, है ना। अब तुम्हें तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, दिमाग में सबसे पहले इतना तो आना ही चाहिए कि ए इतने सारे दिख रहे हैं, प्लस माइनस हमें करना आता है। ऊपर वाले क्या हो रहे हैं, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे वाले भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर वाले क्या हो रहे हैं, सारे मल्टीप्लाई। नीचे वाले भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहले ऊपर वाले का झगड़ा सॉल्व हो जाएगा, फिर नीचे वाले का झगड़ा सॉल्व हो जाएगा, फिर दोनों आपस में भिड़ेंगे। क्लियर है? गॉट इट? तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, 2 × 6 अपॉन 9 को रख दो साइड में, लेके साइड में, है ना। डिस्टर्ब करेंगे हमें भी बीच में ना, इसको लास्ट में देखेंगे जाके, अभी रुक के देखते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसको करने का। हमने पहले कौन सा सॉल्व करना है, ऊपर वाला झगड़ा सारा। ऊपर वाला झगड़ा कैसे सॉल्व होगा, a⁻1/2 +2/3 +-7/3। गॉट इट? नीचे वाला कैसे होगा, a⁻−5/3 +3/2। इजी। करो, इसके आगे का तुम करो अपने आप, क्या आएगा देखो।
यहां तक सबका आया पहले? देखो मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाले का एलसीएम लिया, नीचे वाले का एलसीएम लिया लिया। उसके बाद ऊपर वाले को सॉल्व करके लिखा, नीचे वाले को सॉल्व करके लिखा। अब ये दोनों क्या होंगे आपस में? माइनस हो जाएंगे। क्यों? बेस सेम है, पावर्स भी हैं, और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। ठीक है, अब हमने माइनस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? -7/6 +1/6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब ऐसे करते हैं, इसको एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि अपना क्वेश्चन अब आखिरी सांस से ले रहा है ना। 6 को क्या लिखेंगे? 3 × 2 अपॉन क्या लिखेंगे? 3 × 3 इंटू a⁻⁴ क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा? 6 ही आएगा, तो ऊपर आ जाएगा -6/6। दैट वुड बी -1, राइट? 3 से 3 कैंसिल, तो ये ऊपर और कुछ हो रहा है कहीं से सॉल्व? कुछ नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू a⁻⁻1। अपने को पावर्स नेगेटिव में अच्छी नहीं लगती, तो 4/3 इंटू ए देखो, अब देखना ए की वैल्यू क्या थी, कितना इजी हो गया देखो। इजी लगा क्वेश्चन? मजा आया ना? थोड़ा थोड़ा ना इसके अंदर दिमाग चलता है। अच्छा ये ऐसे 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 करना है ना? है ना? देखो हमने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से सीखा क्या? बेसिकली सीखा क्या कि पहले देखो इधर, ऊपर वाले को पहले सॉल्व करो, फिर नीचे वाले को सॉल्व करो, है ना? हमारी जब अच्छी प्रैक्टिस होगी ना इस चैप्टर की, बच्चे पता है कहां तक पहुंच जाते हैं कि इन सबको प्लस में डालो, इन सबको माइनस में डाल दो ऊपर। समझ रहे हो मैंने बोला क्या? एक साथ करो पूरे को सॉल्व, तो बीच में स्टेप्स थोड़े अवॉइड हो जाते हैं। बट अभी हम बच्चे हैं, अभी हम प्री नर्सरी में हैं। प्री नर्सरी नर्सरी है अभी हमारी फाउंडेशन की ना, इसलिए हम आराम से सीखेंगे। ऐसे करेंगे सॉल्व, ऊपर वाला देखो देखो मैंने सॉल्व किया, फिर नीचे वाला सॉल्व किया, फिर आपस में सॉल्व किया ऊपर नीचे, है ना? और लास्ट में जाके बेटा कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन आ जाना और एक ही वैल्यू दियो, मत पुट करना। इनिशियली इनिशियली पुट कर दोगे ना, क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि समझ ही नहीं आएगा करूं क्या मैं इसके आगे, मतलब दिमाग में नहीं पड़ेगा, है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या आया 1/3, है ना? करें आगे? करिए सॉल्व, अभी करना है? चलो करो करो। आई विल नॉट अलाउ यू टू सी दिस, स्क्रीन की तरफ नहीं देखेंगे हम। चलिए आगे। हम्म। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन टारगेट में बना के लाई थी आज, ये तो सारे चक देंगे हम। करेंगे इसको सॉल्व आज सारों को, देखना मजा आएगा तुम्हें करने में आज। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट। देखो कहाँ बेटा, कहाँ 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 अटके तुम? ओह माय गॉड बेटा, कहाँ? यहाँ अटके होगे ना, यहाँ पे। ये वाला तो हो गया, -1 आ गया। -1 आ गया, हाँ, और ये मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया,
4/3 आ गया, है ना, इंटू ए रेस टू दी पावर -1 आएगा ना बेटा। बड़े वाला -7/6 है ना, तो बड़े वाले का देखो ये ऐसे होगा, एलसीएम आएगा 6। हाँ, -6/6 -1, तो पावर्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कर देंगे नीचे, ए रेस टू दी पावर 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट कर दी, 4 रेस टू दी पावर 1 4 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्लियर हुआ, चले आगे। देखो होता क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, क्या ये आपस में सॉल्व होंगे? नहीं होंगे, आपस में सॉल्व नहीं होंगे इन द सेंस बीच में मल्टीप्लाई है प्लस, बट प्लस माइनस तो नहीं है। यहाँ पर भी बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम नहीं है हमारे, तो हम करेंगे क्या, अब ये जो 3 है ना, ये 3 दोनों की है, 3 इसका भी है और इसका भी है, तो मैं इस पे लिख दूंगी x रेस टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ए इंटू वाई रेस टू दी पावर -3b। लिख दूंगी ना, लिख दूंगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ये। अब ये -a भी किसका है, इसका भी है और इसका भी है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू दी पावर -3a इंटू वाई रेस टू दी पावर -2a। गॉट इट, इजी। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे मेरे बच्चों को आता है कैसे करेंगे, आता है ना, 3a इंटू वाई रेस टू दी पावर -b इंटू एक्स रेस टू दी पावर -3a इंटू वाई रेस टू दी पावर -2a। इजी हो जाएगा। अब आता है आगे सॉल्व करना ना, क्या करेंगे, बाइफ्रिकेट, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ, जो बाकी हैं उनको एक साथ, है ना, तो इसको सॉल्व कर देंगे, और बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। करेक्ट, करो ट्राई। क्या देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, तुमने ऐसे करना है, इसको ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है, मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करने लगोगे ना नोटबुक में, इसको ऐसे, तुमने झरने से बनाया ना, इसको ऐसे झरने से बनाने हैं हमने। वाह, नाइस झरना। ये इसके पास भी आएगा, ये इसके पास भी आएगा, ये इसके पास भी आएगा, ये इसके पास भी आएगा। पहले यहाँ तक हुआ सबका, देखो इसके बाद मैं बताऊंगी तुम्हें आंसर वहां पे ना, जो दिया होगा वो मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। यहाँ तक सॉल्व हुआ पहले, क्लियर हुआ है, ये तो इजी था ना, यहाँ तक तो हमें आता था। इसके बाद एक्स रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा, 0, 3a -3a 0 इंटू वाई। अब देखो ये आंसर वहां पे ऐसे तो दिया नहीं होगा, देखो सिंपल सी बात है ना, माइनस माइनस अच्छा लग रहा है एक साथ, उधर भी माइनस, तो हम निकाल लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 3b + 2a। होगा नहीं होगा, हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे अब, इसको क्या लिखते हैं, लिखो, लिखो इसको क्या क्या लिखते हैं, इसको लिखो कॉपी में, इसको क्या लिखते हैं, 1 इंटू, अब यहाँ पे ये नेगेटिव की पावर है, नेगेटिव की पावर है, पॉजिटिव की कैसे होएगी, 1/y 3b + 2a, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/y 3b + 2a। ये आंसर आ गया, गॉट इट, इजी। देखो यहां से एक स्टेप हमने फॉरवर्ड क्या लिया, कि हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया,
माइनस को हमने जैसे कॉमन निकाला, इससे क्या हुआ कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो मैं माइनस कॉमन लेना सिखाती हूँ एक बार कैसे करते हैं। देखो माइनस मैंने यहाँ कॉमन लिया ना, देखो एक सिंपल सी बात याद रखना, जब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना वो ऐसे होना चाहिए। माइनस को इधर करोगे माइनस का 3 भी आ जाएगा, माइनस को इससे करोगे माइनस का 2 भी आ जाएगा। ऐसे लेते हैं कॉमन, ठीक है। माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। गॉट इट। चले आगे, हो गया लक्ष्य। अभिनव, हमारे एग्जाम्पल्स वाइंड अप हो गए। ये अभी मैं बताती हूँ कैसे करते हैं इसको। चलो तुम्हें एक नई चीज सिखाती हूँ, आ जाओ। कैलकुलेटर के साथ रेडी हो जाना एक बार, ठीक है। एक्साइटेड। ट्रिक्स जो हमने लिखी थी ना, ट्रिक्स जो लिखी थी, आज उसको करने का टाइम आ गया। अब वहां पे अब एक और ट्रिक जाएगी अब आज, ठीक है। देखो बेटा, इजी, जोश हाई है। पहले तो ये बताओ, नई चीज सिखा रही हूँ, बहुत काम आएगी, पता है। सीए फाइनल तक काम आती है। फाइनल में ऐसे फैम है ना, वहां पे भी सेम है इसका। देखो होता क्या है, अगर मैं तुम्हें कह दूं 64 रेज टू दी पावर 1/6, पता है? नहीं बता। इसमें सिर्फ क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है। अंडर रूट होता है बेसिकली। क्यूब रूट है कहीं पे हमारे कैलकुलेटर में? नहीं है। 1/4 भी नहीं है, 1/5 भी नहीं है। और ना एक चीज बता दूं, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अगर तुम a⁻1/3 निकालोगे तो उसकी वैल्यू इस पे नहीं आती, क्योंकि ए वेरिएबल है, नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं ऐसा कर ही नहीं पाएंगे ना, ये करेगा ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, वो ऐसे बोलेगा फिर लास्ट में, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास क्वेश्चन है, स्टेप 1, अपने को क्या निकालना है, 32 रेज टू दी पावर 1/5 है ना, इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना वैल्यू का बहुत काम आएगा इसके अंदर। हम करेंगे क्या, सबसे पहले 32 है ना, 32 प्रेस करो। 32 प्रेस करा सबने, 32 लिखा, इसको अंडर रूट करो 12 टाइम। अंडर रूट को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले इतना किया, करो करो, शर्मा क्यों रहे हो। 32 को 12 बार करो, 32 प्रेस करो, उसके बाद 12 बार अंडर रूट दबाओ। अंडर रूट है ना, कैलकुलेटर में है ना अंडर रूट सबके, दबाओ। तुम्हारा आंसर आएगा 1.00084648499। अगर ये आ गया वहां पे रुक जाओ, रुक गए। स्टेप 1, अंडर रूट 12 टाइम्स, अंडर रूट, ओके। बड़े बड़े नंबर देख के ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, पहली बार देखा है हमने, है ना। 1.00084648499 ये आएगा, ओके। अब करेंगे -1, कर दो -1 इक्वल्स टू, दबाया सबने, ये आ जाएगा 0.0008, मतलब 1 की जगह 0 आ जाएगा डेसिमल से पहले, ठीक है। इतना थक गए हम, है ना, इतने में थक गए। अब देखो होता क्या है, जो पावर जो जो ये पावर है ना, देखो a⁻⁴ क्या होता है, सपोजिंग x/y है ना, ये क्या होती है मल्टीप्लाई, ये क्या होती है डिवाइड। अगर मैं बोलूं कि 32 रेज टू दी पावर 2/5 निकालना है, 2/5 निकालना है, तो हमारा जो आंसर आया है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा है क्या, बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो लिखो पहले ये सब, अभी छेड़ना मत, सबका है ना, पहले ये 0.00, अब लिखो मल्टीप्लाई का साइन दबाओ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, पहले इतना क्लियर हुआ। जो ऊपर वाली पावर होती है उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड। अब क्या करेंगे, ऊपर माइनस किया था ना 1 को,
अब क्या करेंगे, +1 बैक कर देंगे, +1 इक्वल टू है। अब मजेदार चीज बताऊं, ये जो इंटू इक्वल टू है ना, इसको 12 बार दबाएंगे। इंटू इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आ जाएगा 2.00 और 2 ही है इसका आंसर। तुमने क्या करना है, +1 सबने किया ना, अब क्या करो, इंटू इक्वल टू दबाओ, पहले इंटू दबाओ फिर इक्वल टू दबाओ, दबाओ पहले 12 बार। आ गया ना, 2.0000, 2 ही होता है वो बेसिकली, तो आंसर आ गया इसका 2। आ गया है ना। ये तो था कुछ ऐसा सा नंबर है जिसका आ गया आंसर, है ना। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि देखो 32 को आई कैन राइट 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 to the 4 16, 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to 32, तो आई कैन राइट 2 raised to the power 5 इंटू 1/5, तो ये तो हमें पता है 2 आ जाता है ना। अब कोई ऐसा सा नंबर करते हैं, मतलब बहुत गंदा सा नंबर करते हैं कोई, आ जाओ। क्लियर हुआ, स्टेप 1 जो नंबर दिया उसको 12 बार अंडर रूट, क्या 12 टाइम्स अंडर रूट, उसके बाद -1, पहला क्या -1, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई, जो उसके नीचे वाली है उससे डिवाइड, फिर ऊपर -1 किया था, अब +1 भी करेंगे, इंटू इक्वल टू 12 बार दबा दो। गॉट इट। पहले ट्रिक्स पे जाके लिखो, ये एग्जाम्पल लिखना, फिर ये लिखना, इसमें ऐसे लिख लेना। ट्रिक्स वाला पेज है ना, है ना। यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 बार प्रेस करना है, मल्टीप्लाई इक्वल्स, इजी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी, मेरे को आप लोग करके दिखाओगे क्वेश्चन। बेटा ये केस वो वाला है जहां पर किसी नंबर, जैसे ये सपोजिंग 3 एक नंबर है, इसकी रेस टू दी पावर है 1/6, ऐसा कोई नंबर आया है, मतलब अगर ये जो पावर्स है ना वो फ्रैक्शन में है, कब है पावर्स, अगर 3 रेस टू दी पावर 6 है वो तो कैलकुलेटर पे निकालना आता है हमें, उसमें इतनी ट्रिक्स की क्या जरूरत थी, नहीं थी ना बेटा। यहाँ पे क्या है, वेन लिखो, वेन पावर इज इन फ्रैक्शन, किसमें, ठीक है। न्यूमिरेटर क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइड। ए सी याद है सबको, ए क्या होगा मल्टीप्लाई, सी क्या होगा डिवाइड, ओके। एंटीसेंडेड और वेरी गुड। चले आगे, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दो, तुम अपना निकालना मैं अपना निकालती हूँ, देखते हैं आंसर कैसे। तुम्हें लग रहा है ना कि ऐसे याद कैसे रहेगा, प्रैक्टिस इतनी हो जाती है हमारी कि हमें हाथ बैठता है हमारा। ये जो हमें आराम आराम से हम कहते हैं ना मल्टीप्लाई इक्वल टू, वो तो उसको ऐसे प्रेस करते हैं, जल्दी 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 हो जाता है, जल्दी जल्दी, बिल्कुल है ही नहीं है तो करे। तुम्हारे कैलकुलेटर ने सही आंसर दिया इस बार, अरे वाह, वेरी गुड, पैसे वसूल हो रहे हैं इस कैलकुलेटर से हमारे, है ना। चलो आ जाओ, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें, 33 रेस टू द पावर 1/6, इसका करो। स्टेप 1, 12 बार अंडर रूट, है ना। 33 लिखो,
12 अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 मेरा आया 1.000854000398 पहुंच गए यहां तक -1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 +1 1 2 क्या आया क्या आया 1.7 परफेक्ट आ गया क्या आया 1.79 ठीक है क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा अगर एंड तक ऐसे सॉल्व हुआ ना तो वहां पे इसकी वैल्यू दी होगी तुम्हें ऐसे नहीं दिया होगा आंसर फिर वहां पे मटक जाएंगे ये तो हमें सिखाया ही नहीं किसी ने तो दिस इज द ट्रिक वे आउट है ना एक और क्वेश्चन करें अगला 12 बार अंडर रूट करेंगे तो फिर इसके बाद करेंगे नहीं 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 बेटा नहीं 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 ये हमेशा सेम रहेगा ये चीज हमेशा सेम रहती है ये चीज हमेशा सेम रहती है सिर्फ चेंज क्या होता है हमारा ये वाला होता है अब इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में क्या होगा मल्टीप्लाई बाय हाँ ठीक है ये क्या रहेंगे हमारे हमेशा सेम ये सेम रहते हैं बेटा ये चेंज होता है सिर्फ क्या आंसर आया 5.214 ये आया मेरा भी 5.21402.837 है ना क्या आया 5.214 है ना प्रैक्टिस हुई थोड़ा सा आया समझ में स्टेप 1 क्या है 12 बार अंडर रूट स्टेप 2 क्या है -1 स्टेप 3 क्या है जो हमारा न्यूमिनेटर है वो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को डिवाइड +1 और लास्ट में तुमने एक चीज देखी ये और ये सेम है ये और ये सेम है करना क्या है दिमाग में ए वाला मल्टीप्लाई सी वाला डिवाइड ए वाला मल्टीप्लाई सी वाला डिवाइड क्यों होगा क्योंकि वो हाँ वेरी गुड तुम समझने लग गए है ना चीजें बनी कैसे हैं वेरी गुड यार वेरी गुड चले आगे चले एक एक लास्ट करें मजा आ रहा है कोई नई चीज सीखी चलो 6/5 दे रहे हो ना तुम कहोगे मैम 5/5 दे ही जा रही है बार बार 7 लिख लो आज ये लो खुश रहो 7 लिखो इसका आंसर है मैं ये स्क्रीन अपनी सीधी कर दूं 58 को 12 टाइम्स -1 इंटू इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 +1 क्या आंसर आया वेरी गुड 32.48005 समथिंग कुछ आया है ना 32.48 समथिंग है ना 0050249 ओके गॉट इट ग्रिप बैठी थोड़ी सी हाथ पे ना ट्रिक्स वाले पेज पे दिखाई जाके
चलो बेटा आ जाओ। अब हम करते हैं एग्जाम्पल, बैक क्वेश्चंस। हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में। हमने देखो ये सारे एग्जाम्पल कर लिए, एग्जाम्पल 1 2 3, एक एग्जाम्पल्स बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। आ जाओ, हेडिंग डालो, लिखो एक्सरसाइज, लिखो एक्सरसाइज। स्क्रीन पे दिख रही है ना? अरे आज तो दिख रहा है अच्छे से ना? साफ है? आए। चलो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन करें, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है, ट्राई करो। क्या लिखा उसने? एक्स, 4x। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4x रेज टू द पावर -1/4, है ना? 4 रेज टू द पावर क्या है? 4x रेज टू द पावर -1/4, है ना? इसको लिख कैसे सकते हैं? इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिख सकते हैं? 4 नेगेटिव में पावर नहीं अच्छी होती तो x रेज टू द पावर 1/4 होगा। पावर जो है ना, अगर पावर फ्रैक्शन में है वो फ्रैक्शन में ही रहती है, ये नहीं होता कि वो नीचे जाके रेसिप्रोकल होती है। हम तो इसका जो वेरिएबल होता है ना उसको करते हैं रेसिप्रोकल। आ रही है बात समझ? गलती से भी एक्स रेज टू दी पावर 4 मत कर देना यहाँ पे, आंसर दिया होगा उसने ऐसा। आ रही है बात समझ? तो इसका आंसर क्या है? सी। चलो बेटा अगला, अगला पढ़ो। इसका आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन क्या? ये तो बहुत इजी है यार, ये तो चक दे फट्टे। द वैल्यू ऑफ 8 रेज टू दी पावर 1/3। देखो इसको कैलकुलेटर पे मत करना, बहुत इजी है, क्योंकि 8 को लिख सकती हूँ 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 1/3, है ना? तो आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी। आगे करें, अगला करें। देखो तुम्हें एक चीज बताऊं, जो ये वाला क्वेश्चन है ना 32, डिपेंडिंग अपॉन योर तुम्हारी स्पीड कितनी है। 32 रेज टू दी पावर 1/3 को कैलकुलेटर पे कर लो, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी 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 करो, फास्ट फास्ट। रेज टू दी पावर 1/3, 1/3 है 5x, मुझे देख 1/5, 1/5 सॉरी, 1/5 है। हाँ 1/5, मुझे भी स्क्रीन से दिख नहीं रहा। 1/5 है। 32 रेज टू दी पावर 1/5 का मतलब क्या हुआ? क्या आया इसका आंसर? क्या आया? क्योंकि ये 2 रेज टू दी पावर 5 होता है 32 ना, तो क्या आया? 4 आया सबका 4। अगले वाले का क्या आएगा? अगले वाले का क्या आएगा? अब देखो अगले वाले में उसने बोला क्या? थर्ड वाला क्या हो जाएगा? हमें आ गया सॉल्व करना, है ना? फोर्थ वाले में क्या है? कैलकुलेटर पे किया हमने, है ना? फोर्थ वाला क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 32 रेज टू दी पावर 1/5, है ना? तो हमने इसको क्या लिया था? ये क्या आया था? 2 आया था। ये क्या हो जाएगा? 2। 2 कैंसिल होगा ना? गॉट इट? चले आगे। इनके ना आंसर्स लिख लेना बेटा नोटबुक में ना अपनी, ठीक है? जैसे फर्स्ट का आंसर ये है, साथ में सॉल्व भी कर लो। कोई कैलकुलेटर पे सॉल्व किया हो तो उसे कैलकुलेटर लिख देना वहां पे, ठीक है? हाँ, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन ना वैसे कैलकुलेटर पे अवॉइड करना, क्योंकि पता ही है क्या होता है। जैसे 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू दी पावर 5, 64 को 2 रेज टू दी पावर 6, ना थोड़े दिमाग में होते हैं हमारे, बिकॉज बचपन में हमने प्रैक्टिस की होती है इन सब की इतनी। चले आगे चले हैं। अगला क्वेश्चन 8। सबसे पहले ना जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, इनको पहले लिखना अपने हाथों से, ताकि क्वेश्चन को तुम अपनी साइड से लोएस्ट फॉर्म में लेके चले जाओ। इसको इसको क्या लिखेंगे? 8 रेज टू दी पावर 27, 8/27 रेज टू दी पावर क्या है? 1/3, है ना? 1/3 है। अब इसको प्लीज कैलकुलेटर पे मत करना, बहुत इजी है ये। 8 को क्या लिख सकती हूँ? 2 रेज टू दी पावर 3। 27 को क्या लिख सकती हूँ? 3 रेज टू दी पावर 3, है ना? होल रेज टू दी पावर 1/3 होगा। इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 1/3,
अपॉन 3 रेस टू द पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ पे ये इसका भी और ये इसका भी है, तो ये कैंसिल। आंसर विल बी 2 रेस टू द पावर 1 3 2 रेस टू द पावर 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 1। आंसर इज 2/3। गॉट इट है बच्चे लोग? चलो करो, इससे अगला करके दिखाओगे तुम मुझे। ये 1 -1 रेस टू दी पावर 8 है, ठीक है। इसको ट्राई कर लो, कैलकुलेटर पे कर लो उसको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 6th क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे बच्चे पहले। ये है, मैं इसका एक क्वेश्चन लिखवा देती हूँ अगला। 5th तक पहले किया अच्छे से, कर लिया 5th तक अच्छे से? मजा आ रहा है थोड़ा करने में? क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं? कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है ये, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। करें ट्राई अगला अगला। देखो आगे क्या है। ये है 2 इंटू 256 रेस टू द पावर -1/8। ये है क्वेश्चन, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पॉजिटिव पावर्स। 256 रेस टू द पावर 1/8। पावर्स रेसिप्रोकल नहीं होती है, सिर्फ जो बेसिकली उसका वेरिएबल होता है वो हो जाता है ना। जो हमारा बेस होता है, क्या होता है? अब 256 का निकालो, क्या आएगा? कैलकुलेटर पे निकालो जल्दी जल्दी, क्या आएगा? एक मिनट में इसको एक अच्छे से लिखती हूँ। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 256 को? टू आया पक्का? 2 आ रहा है तो 2/2 क्या हो गया? वाह यार, नई चीज सीख ली, नहीं इजी हो गया ना। तो इसका आंसर क्या आया हमारा? 1। चलो इसको सॉल्व करो। जो कैलकुलेटर पे सॉल्व होने वाले हैं उनको कैलकुलेटर लिख लिख देना वहां पे अपने हिसाब से, है ना, नोटबुक में। फिर मैं भी टिक कर लूँ कि हमने ये कर लिया। आगे चले। हाँ, 10th तक कर लेते हैं वाइंड अप आज, फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। बस थोड़े से रह गए। देखो बेटा 7th वाले में क्या है। उसने क्या बोला है? 2 रेस टू दी पावर, मैं ना तुम्हें बता देती हूँ ये है क्या। ये है 2 रेस टू दी पावर 1/2 इंटू 4 रेस टू दी पावर 3/4। ये है ना, ठीक है। यहाँ पे अभी पूछ क्या रहा है? ये फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना। ये तुम्हें पता कैसे लगेगा सॉल्व करके? 2 रेस टू दी पावर 1/2 इंटू 4 को क्या लिख सकती हूँ? 2 रेस टू दी पावर 2 इंटू 3/4। तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 रेस टू दी पावर 1/2 इंटू 2 रेस टू दी पावर 3/2, है ना। बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। तो 2 रेस टू दी पावर 3/3। तो नंबर क्या आ गया? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आया? ये पॉजिटिव इंटीजर आया, फ्रैक्शन आया? गॉट इट? कहीं बच्चे ना इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर डाल देंगे, बट हमें एक बार सॉल्व करके देखना पड़ता है इसको ना, क्योंकि फ्रैक्शन में या पॉजिटिव इंटीजर में डिफरेंस आ सकता है ना। फ्रैक्शन की फॉर्म में भी तो आ ही सकता है आंसर। आज यहाँ तक सॉल्व करेंगे। चले आगे 8th वाला ट्राई करें। 8th में बोल रहा है वो 81 x रेस टू दी पावर 4 अपॉन y रेस टू दी पावर 8। y रेस टू दी पावर है -8। y रेस टू दी पावर क्या है? -8 अपॉन रेस टू दी पावर होल रेस टू दी पावर 1/4।
होल रेस टू द पावर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये दोनों का होगा, है ना, इसका भी होगा और इसका भी। तो क्या लिखेंगे इसको? 81 एक्स रेस टू दी पावर 4 इंटू 1/4 अपॉन में क्या हो जाएगा? y -8 रेस टू दी पावर 1/4। पहले सिंप्लीफाई होता है स्टेप पहला, है ना। तो 81 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 1 अपॉन y -2 -2। तो क्या आ जाएगा? 81 xy2। गॉट इट? इजी? आगे समझ में? इसका आंसर क्या हुआ फिर? चलो आगे टिक करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा वाला है? नन ऑफ दीज। आंसर ही नहीं है। इतनी मेहनत करा लेते हैं फिर लास्ट में लिख देते हैं नन ऑफ दीज। ICI तुम्हारा क्या करें हम। आगे समझ में? लिखिए, उसको सॉल्व किया। लिख लो बेटा इसको एक बार। इजी लगा ना? सॉल्व करना आ रहा है? मैं वो बात लिख दूं। चले। थक तो नहीं गए? नहीं, ऐसे पूछ रही हूँ, थक तो नहीं गए? कोई नहीं थक गए तो इट्स ओके। वार्म अप ही है मैथ्स तो। आ जाओ। नाइन्थ वाला करते हैं बेटा। देखो, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, सिर्फ ना क्वेश्चन ये है। देखो ये नाइन्थ वाला ना क्वेश्चन, एक्स रेस टू द पावर a माइनस बी इंटू बी रेस टू द पावर, सॉरी एक सेकेंड, एक्स रेस टू द पावर b माइनस सी इंटू एक्स रेस टू द पावर c माइनस ए। कर लोगे अब? कर लोगे अब क्वेश्चन को? कैसे होगी? एक्स रेस टू द पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, है ना। एक्स रेस टू दी पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। इजी। ये पावर में देख चल रहा है, देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक्स रेस टू दी पावर 0 होगा यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे 1 लिख के आते हैं। हम प्लस माइनस सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ी सॉल्व करने बैठे हैं, है ना। तो एक्स रेस टू दी पावर क्या आ जाएगी? 0। तो ये इक्वल टू क्या होता है? 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक ट्रिक बताती हूँ, इनके आंसर 1 नहीं होते हैं, बट सॉल्व करना। हिंट बता रही हूँ, 1 होते हैं। ठीक है, तुम हो गया, आपने तो ऐसे कहा था। चलो हाँ जी, करो बेटा इसको सॉल्व। पक्का लास्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला तो तुम देख के वो बोल दोगे इसका आंसर क्या है। अच्छा एक बार नेक्स्ट वाला भी देख लो, मुझे आंसर देख के बोल दो बस क्या आएगा। देख के आ जाएगा तुम्हें समझ। ये वाला, ये 0 है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बेटा इसे। होल रेस टू दी पावर 0 है तो 1। 1। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? देख के हो गए देखो सब क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अफसोस। चलो आ जाओ, करो सॉल्व। छेती छेती सॉल्व करो, तो छेती छेती। होमवर्क में उसका कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे पक्का डिस्कस, ठीक है। और इसको वाइंड अप करेंगे, पक्का करेंगे डिस्कस, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बचा नहीं। तुमने होमवर्क किया ना? सबने ऐसे किया सारे? बाकियों के आंसर आ गए थे? बट मैं कराऊंगी सारे एक बार ना, करवाऊंगी भैया मुझसे ऐसे अभी मैं क्लास के बाद फिर उसकी क्वेरी लेती हूँ, ठीक है, एक बार। जो मैंने जैसे करवाए थे वैसे दिए क्वेश्चन मैंने, वैसे दिए ना, तो उससे रिवीजन हो गई होगी, है ना हमारी। चलो एक बार होमवर्क लिखो जरा, एक बार इसका भी होमवर्क लिख लेते हैं आज। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में करना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 होगा नहीं होगा, एक बार देखना। ये वाला क्वेश्चन सेम सा ही है जैसा हमने अभी तक किया, वो तुम बुक से देखोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो सेम सेम सा है ना। वाई रेस टू दी पावर a माइनस बी है, वाई रेस टू दी पावर b माइनस सी। क्लियर होगा ना ये वाला सम? ट्राई करके आना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट लिखो होमवर्क अपना। नेक्स्ट होमवर्क में लिखो, 16 होमवर्क में लिखो।
16 भी होमवर्क में लिखो, उसके बाद लिखो होमवर्क में, बाकी मैं करवाऊंगी। तो मैं ऐसे ये ना हो ना कि दिक्कत आ जाए कहीं पे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे, है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर ये भी ट्राई करना 17 घर पे, है ना। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पहले अपने अकॉर्डिंग उसको लिखा करो, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा ना उसने लिखा क्या है वहां पे, है ना। गॉट इट। ये भी हमारा होमवर्क आ गया। बाकी मैं तुम्हें खुद करवाऊंगी क्लास में, ऐसे बच्चे डर जाए, अच्छा लगेगा ना क्वेश्चंस को देख के। ठीक है। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट करना था, याद है। कंपाउंड इंटरेस्ट सुने सबने, सिंपल इंटरेस्ट सुने सबने, है ना। वही करेंगे। उसका भी किसी ने अगर जैसे CFA करनी हो ना आगे जाके, CFA जैसे CA होती है, CPA होती है, ऐसे CFA भी होती है, उसमें उसका बड़ा यूज होता है, मतलब SFM में बहुत यूज है उसका। अब तुम कहोगे मैम CFA क्या होती है, क्या बोल गए, हमें तो CA पता थी क्या होती है। तो बताऊंगी किसी दिन, ओरिएंटेशन लेंगे तुम्हारा किसी दिन। ये देखो मेरे टारगेट्स थे, इसमें से कुछ कुछ पूरा हुआ आज। लिख लेते हैं कौन से पूरे हुए, है ना। होमवर्क मुझे एक बार बता दो मैंने क्या लिखवाया सिर्फ, और हमारे क्वेश्चंस कहाँ कौन से कंप्लीट हुए हैं। 1 to 10 कंप्लीट हुआ है, और होमवर्क क्या है बोलना एक बार। 14 16 17 ये हमारा वाइंड अप हो गया। ठीक है। डाउट्स मैं अभी ले रही हूँ तुम्हारे ना, जो मैंने होमवर्क दिए थे उसके डाउट्स मैं भी ले रही हूँ, किए है ना। डाउट मतलब क्लास को ओवर करके लेते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय। रिवाइज जरूर करना, है ना। प्रॉमिस किया है ना। माँ माँ कसम दिखाई है अपनी अपनी, मतलब मेरी तो नहीं, अपनी। बाय।